औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो हमारा चैप्टर 10 कंटिन्यू है, एक्सरसाइज है 10.2। इसके क्वेश्चन नंबर 2 रह गए थे हमारे पास, तो वो आज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था और 11 था। इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टेटमेंट समझ आए तो क्वेश्चन हम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा। तो ये तो हमने फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है हमें? गिवन दैट टेन अल्फा इक्वल टू 3/4, कॉज बीटा इक्वल टू 5/13 and neither the terminal arm side of the angle is measured nor in and beta in first quadrant। कहने का मकसद ये है उसका क्वेश्चन में कि साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा आपने फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या आपको टेन अल्फा भी गिवन है और कॉज बीटा भी गिवन है, और दोनों अल्फा और ना ही बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनकी टर्मिनल साइड लाए नहीं कर रही। तो समझने की बात यह है कि टेन अल्फा भी हमें गिवन पॉजिटिव है, कॉस बीटा भी गिवन पॉजिटिव है। तो टेन कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमने फर्स्ट में जा नहीं सकते क्योंकि उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है कि हमारे पास जो अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट में नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बीटा देखें, बीटा किस में का है? बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। कॉज कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में उसने कहा है बीटा नहीं है, तो इसका मतलब किस में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉज बीटा किस में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फाइंड क्या करना हमने? साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा। तो पहले हम साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप पता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आप पास? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये मैंने फार्मूले आपको समझाए हुए, बार बार लिखे हमने, तो उम्मीद है आपको ये याद हो गए होंगे। तो हमें इसमें क्या गिवन वैल्यू गिवन है? कॉस बीटा गिवन है, ना ही हमें साइन अल्फा का पता है और ना ही कॉस अल्फा का पता है। सिर्फ कॉस बीटा गिवन है, ना ही साइन बीटा का पता है। तो हमने ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। मीन कि हमें गिवन क्या है, इसमें सिर्फ मालूम क्या है? ये चीज़ मालूम है, कॉस बीटा, बस। ये भी हमने मालूम करना है, ये भी मालूम करना है, ये भी मालूम करना है। जब ये फाइंड आउट हो जाएंगे तो इधर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? इस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन अल्फा किधर से फाइंड करेंगे? इससे फाइंड करेंगे, टेन अल्फा से, क्योंकि अल्फा तो इधर ही है। तो इस वजह से पहले में से टेन अल्फा। तो हमें पता है कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस secant square alpha, formula as we know that। 1 plus tan square alpha equal to 3/4। सॉरी, 1 plus tan square alpha equal to secant square alpha। हमें ये फार्मूला पता है। तो टेन की वैल्यू हमें पता है, इसे हम फाइंड पुट कर देंगे। तो 1 प्लस टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। एलसीएम लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर क्या आ जाएगा पास? अल्फा इक्वल टू 16 प्लस 9, आंसर इज 25 डिवाइडेड बाय 16, अंडर रूट लें दोनों तरफ तो ये इससे कैंसिल। तो सीकेंट अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आप पास? 5/4। इससे हम इधर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? कॉज अल्फा फाइंड कर सकते हैं। कॉज अल्फा क्या आ जाएगा? 4/5, क्योंकि कॉज सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉज अल्फा। तो हमें क्या मिल गया है? कॉज अल्फा मिल गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है? साइन अल्फा भी चाहिए हमें। तो साइन अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है कि कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? फिर इधर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस की वैल्यू हमारे पास है वो क्या है? 4/5। स्क्वायर है तो क्या ले लेंगे? स्क्वायर। तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। एलसीएम लेंगे 25 प्लस -16 इक्वल टू 9/4।
25, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल, साइन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। अब आपने जी देखना है क्या इसमें कि हमारे पास ये जो वैल्यू आई है कॉज अल्फा और साइन अल्फा, तो मैंने क्या कहा था कि टेन अल्फा उसने क्या है कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन उसने क्वेश्चन में कहा है कि इसकी टर्मिनल साइड अल्फा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है कि क्योंकि पॉजिटिव है इस वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में क्या होता है सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव, तो इस वजह से इनके साथ क्या लगाएंगे हम साइन नेगेटिव, तो ये भी अल्फा माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में, तो कॉज अल्फा इक्वल टू -4/5 और साइन अल्फा इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट हम करते हैं मीन के अब हमें क्या मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया साइन अल्फा कॉज अल्फा भी, अब हमें सिर्फ चाहिए साइन बीटा, तो हमारे पास कॉज बीटा है, इधर से साइन बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो हमारे पास वैल्यू कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा की है वो क्या है हमारे पास 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 5/13, पुट कर दें स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 1 माइनस 5 का स्क्वायर इज आंसर इज 25, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम लेंगे 169 माइनस 25 आंसर इज 144 डिवाइडेड बाय 169, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर बीटा, अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ, इसका सेपरेट लेने इसका सेपरेट लेने, तो ये इससे कैंसिल 144 12 का स्क्वायर होता है और 169 आंसर इज 13 अंडर रूट, तो साइन बीटा इक्वल टू क्या आ गया आप पास 12/13, लेकिन अब इसका साइन चेक करना हमने, तो कॉस बीटा उसने कहा ये भी टर्मिनल साइड इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं जा रही, तो कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में नहीं है तो इसका मतलब 4 में है, तो 4 में साइन क्या होता है आप पास नेगेटिव होता है, तो इस वजह से क्या लगाएंगे इसके साथ नेगेटिव, तो ये आप पास क्या आ गया नेगेटिव। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, साइन अल्फा की भी आ गई है, ये हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है, ये आप पास कॉज अल्फा की वैल्यू है, और ये आप पास क्या है साइन बीटा की वैल्यू है, और नेक्स्ट आप पास कॉज बीटा की वैल्यू ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, बाय पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, बाय पुटिंग all values, all trigonometric values in equation 1, तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है पुट करें इसकी जगह, तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/5 और कॉस बीटा क्या हमारे पास ये है 5/13, दरमियान में प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस। अब कॉस अल्फा हमारे पास क्या है -4/5 और नेक्स्ट है साइन बीटा की वैल्यू -12/13, तो पुट कर दीजिए -12/13, तो प्लस माइनस 3 5 जार 15, 13 5 जार 65 प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा दोनों प्लस, 12 4 जार 48 डिवाइडेड बाय 13 5 जार 65, एलसीएम लेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा 65 और माइनस का 15 प्लस का 48, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आ जाएगा पास 33, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 48 माइनस 15 आंसर इज 33 डिवाइडेड बाय 65, तो ये आप पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम करते हैं जी इसका दूसरा पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो उसको हम इधर ही कर लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आप पास इस इधर कर लेते हैं, हमारे पास दूसरा इसका पार्ट है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है आप पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस, अगर इधर प्लस था इधर क्या होता था माइनस, तो माइनस साइन अल्फा
साइन बीटा इक्वल टू, सारी वैल्यूज हैं, सिंपली हमने पुट करना है। कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास -4/5 और कॉज बीटा क्या है हमारे पास, ये है 5/13 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू -3/5 और साइन बीटा क्या है -12/13। तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 5 4 20 डिवाइडेड बाय 13 5 65 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस बाहर वाला वैसे ही रहेगा। 13 3 12 36 डिवाइडेड बाय 13 5 65। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 65 और ऊपर का आ जाएगा -20 -36। आंसर इज -56 डिवाइडेड बाय 65। तो ये आप पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस स्टेप में सिंपली आपने ये वाली वैल्यू याद रखें, बाकी नहीं आपने फार्मूले पुट कर वैल्यूज फाइंड करनी और पुट करनी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जी आप पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पास, ये मैं रेज कर देता हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर है आप पास 11, cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इक्वल टू tan 37 डिग्री। तो इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम, राइट लेफ्ट साइड क्या करेंगे, प्रूफ। राइट हैंड साइड इक्वल टू क्या आप पास tan 37 डिग्री। अब देखिए इसमें लेफ्ट साइड में प्रूफ में देखें, प्रूफ में कि 8 डिग्री आ रहा है, तो किसी तरीके से हमने इसको किस में ले जाना है, 8 डिग्री में। तो 8 डिग्री में ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें जी, इसको लिख सकते हैं हम tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, क्योंकि हम 45 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -37 डिग्री। तो अब ये क्या बन गया, ये आप पास फॉर एग्जांपल अल्फा है, ये क्या है बीटा, तो फार्मूला बन गया अल्फा माइनस बीटा का। तो tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल क्या था आप पास, मैं लिख देता हूँ दोबारा इधर। तो tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू था tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अल्फा की जगह आप पास क्या है 45 डिग्री है और बीटा की जगह क्या है 8 है। तो पुट करें वैल्यूज, तो आप पास क्या आ जाएगा tan अल्फा, अल्फा मीन 45 डिग्री माइनस tan बीटा, बीटा मीन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगर दरमियान में माइनस है तो इधर माइनस आता है, इधर क्या आता था प्लस। तो 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 8 डिग्री। तो tan 45 आप पास क्या होता है 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 8 डिग्री इक्वल टू tan, आप पता क्या होता है, क्योंकि आप प्रूफ में देखें आपके पास साइन और कॉज है, इसका मतलब क्या है कि tan को किस में ले जाना है, साइन और कॉज में। तो tan 8 डिग्री क्या होता है साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज 8 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 8 डिग्री मीन के साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉज 8 डिग्री। तो एलसीएम न्यूमरेटर का सेपरेट ले लें, डिनोमिनेटर का सेपरेट ले लें, तो क्या आ जाएगा पास इसका एलसीएम cos 8 डिग्री, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय, इसका भी सेपरेट एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। तो cos 8 डिग्री से cos 8 डिग्री क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो आप पास क्या बचा साइन cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। जी तो हमने प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूफ। इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड आपने क्या करनी है प्रूफ। तो ये आप पास क्वेश्चन हो गया। अब हम जो नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज के फार्मूलाज को कुछ ड्राइव करते हैं, फार्मूलाज पे जाते हैं ताकि आप फार्मूले तैयार हो जाएंगे, तो बाकी हम करेंगे क्वेश्चन। तो ये मैं रेज कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करने से पहले इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, तो वह हम पहले रिवाइज कर समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर ये फार्मूले आपको आते होंगे तो फिर ही एक्सरसाइज होगी, वरना हम नहीं सॉल्व कर सकेंगे।
तो ये तो मैंने पहले आपको लिखवाए हुए हैं सारे। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा हो तो दरमियान में माइनस आ जाता है, बाकी सेम है। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, सेम आता है, मीनिंग कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो दरमियान में माइनस आता है, अगर माइनस है तो प्लस आता है। और टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा टेन भी प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अगर दरमियान में माइनस है तो इसका भी लिख लेते हैं, तो टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो अब हम कर रहे हैं जी नेक्स्ट फार्मूलाज। तो ये क्या हमारे पास डबल एंगल फार्मूलाज है, क्या है, डबल एंगल। तो रिप्लेस बीटा इक्वल टू अल्फा, इन सब में हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे बीटा इक्वल टू अल्फा। तो बीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्फा, सभी में जहाँ पे बीटा है वहाँ क्या आ जाता जाएगा, इसकी जगह भी अल्फा, इसकी जगह भी अल्फा, इसकी जगह भी अल्फा पुट करेंगे। तो क्या आ गया आप पास, साइन अल्फा प्लस अल्फा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा। तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीटा की जगह अल्फा ही आएगा, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब देखें सेम टर्म है, इस वजह से इनके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, बस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम जी पुट करते हैं कॉस, इसमें बीटा की जगह अल्फा, तो क्या आ जाएगा पास, कॉस 2, चलें सेपरेट पहले पुट कर लें, तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा पास, पुट करते हैं जहाँ पे बीटा हो बस वहाँ पे रिप्लेस करते जाए अल्फा, बाकी सेम लिखना है हमने। तो क्या आ जाएगा पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। तो ये कॉस अल्फा आंसर इज कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये एक पास इस कॉस, ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो इस कॉस के जो डबल एंगल फार्मूलाज हैं ये 3 है, कैसे बनते हैं, एक तो ये है कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक और बन जाता है कॉस 2 अल्फा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपको फार्मूला पता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब जब हम इसका एक और फार्मूला है वो कैसे बनता है, तो इस साइन स्क्वायर अल्फा को वैसे रहने दें, इसको पुट कर दें कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कॉस 2 अल्फा किसके को आ जाएगा, फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस 2 अल्फा आ गया। तो ये आपने याद रखना, तीनों फार्मूलाज ये क्या है, कॉस 2 अल्फा के कितने फार्मूले हैं, 3। एक क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरा क्या है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और तीसरा क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आपने तीनों फार्मूलाज याद रखने हैं, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये फार्मूला। अब बात है जी tan में बीटा की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, अल्फा। तो पुट करें, तो tan अल्फा, अब बीटा था यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, फिर tan अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan अल्फा, क्योंकि जहां पे बीटा था वहां क्या पुट कर दिया हमने, अल्फा। तो tan अल्फा प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, tan 2 अल्फा। तो tan 2 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आप पास, 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर
अल्फा। तो ये आपने याद रखना है, डबल एंगल फार्मूलाज हैं। अब इन्हीं से डबल एंगल फार्मूलाज से हाफ एंगल फार्मूलाज भी बनेंगे। वो कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं हम। तो कॉस स्क्वायर से बनेंगे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है? कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल हमने ड्राइव किया है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इधर से हमने एक और फार्मूला बनाया है, वो क्या हमारे पास कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अच्छा जी, तो अब हम इसमें देखते हैं जी, ये अल्फा 2 है ना, डबल एंगल है, तो ये क्या आ रहा है? अल्फा हाफ आ रहा है। मीन के यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या है? 1 आया है। अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूं 2 की जगह 1, मीन के 2 से क्या करूं? डिवाइड कर दूं। एंगल में डिवाइड कर रहे हैं, एंगल पे, तो एंगल की बात है, ये नहीं कि सारे में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। तो मीन के मैं क्या कर रहा हूं? 2 पे इधर भी डिवाइड कर देता हूं, अल्फा को इधर भी 2 पे डिवाइड कर देता हूं। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। मीन के हमने क्या किया स्टेप में? अल्फा से 2 से डिवाइड किया, बस इस स्टेप में 2 से क्या किया? डिवाइड। एंगल में डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कर सकते हैं ये। मीन के ये नहीं है कि सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये माइनस 1 है, लेफ्ट पे ले आए, जो कि क्या हो जाएगा? प्लस। तो कॉस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लायर है, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 2 से क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड। तो ये इससे कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 क्या आ गया? 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। दोनों तरफ क्या लेंगे हम? अंडर रूट। तो ये अंडर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो आप पास कॉस अल्फा इक्वल, ये मैं रेज कर देता हूँ, तो ये आप पास कॉस अल्फा इक्वल क्या आ गया? कॉस अल्फा बाय 2 क्या आ गया आप पास? 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होल का अंडर। ये क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। ये क्या है? हाफ एंगल फार्मूला है। क्या है? हाफ एंगल फार्मूला। सिमिलरली कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? एक और फार्मूला भी हमने लिखा है इसका, cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब अगेन क्या करें? 2 से डिवाइड कर दें एंगल में। तो 2 से इधर भी अल्फा को 2 से डिवाइड कर दिया, राइट साइड भी 2 से डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो cos अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये माइनस है, लेफ्ट पे लाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा पास? 1 माइनस कॉस अल्फा। दोनों तरफ 2 से क्या करेंगे? डिवाइड। तो 2 से डिवाइड हो गया, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 क्या आ जाएगा पास? 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। तो हमें चाहिए साइन अल्फा बाय 2, तो इससे जैसे क्या लेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा बाय 2 क्या आ गया आप पास? 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होल का अंडर रूट। तो ये आप पास डबल एंगल फार्मूलाज थे और हाफ एंगल फार्मूलाज। ये आपने मीन के कोई रट्टा नहीं लगाना। पहले स्टेप में क्या करना है? आपने बीटा की जगह अल्फा सब में प्लस वालों में रिप्लेस करता है, क्योंकि माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे। मीन के इसमें भी बीटा की जगह अल्फा हमने रिप्लेस किया, कॉस इधर भी अल्फा रिप्लेस किया और इधर भी अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? इस जो ये हमने कॉस डबल एंगल कॉस का बनाया है, इससे हमने हाफ एंगल फार्मूलाज ड्राइव किए। तो अब हम आते हैं जी नेक्स्ट ट्रिपल एंगल फार्मूलाज पे। इसके लिए हम इसको रेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यू। तो ये आप पास tan का हमने बच गया था, तो वो हम कर लेते हैं पहले। tan अल्फा बाय 2 इक्वल टू क्या होता है? साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा। अगर 2 पे डिवाइड हो तो क्या आ जाएगा? 2 पे डिवाइड। अब आप पता है साइन अल्फा बाय 2 हाफ एंगल है, वो क्या होता है? 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होल का अंडर रूट। और कॉस अल्फा बाय 2 क्या होता है? 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 होल का अंडर रूट। 2 अंडर रूट से 2 अंडर रूट ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि अंडर रूट में ही है सारे। तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा होल का अंडर रूट। ये आप पास फार्मूला हो गया tan का डबल एंगल। अब आते हैं ट्रिपल एंगल फार्मूलाज पे। तो साइन 3 अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? 3 अल्फा क्या लिख सकते हैं? 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो साइन 2 अल्फा फार्मूला ओपन करेंगे, वो क्या होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। लेकिन अल्फा की जगह क्या है? 2 अल्फा है, और बीटा की जगह क्या है? सिंपल अल्फा। तो साइन अल्फा मीन के साइन 2 अल्फा, कॉस बीटा मीन के कॉस अल्फा,
प्लस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा। आप पता है साइन 2 अल्फा इक्वल क्या होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, अभी हमने किया है डबल एंगल में, कॉस अल्फा साथ में ये आ जाएगा। और ये क्या होता है कॉस 2 अल्फा इक्वल क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, जो हमने तीसरे स्टेप में ये फार्मूला ड्राइव किया है। तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा मल्टीप्लाई करें दो साइन अल्फा को दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा साइन 3 अल्फा, साइन की पावर 3 अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। 2 साइन अल्फा को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 2 साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस 2 साइन अल्फा, एक ये और ये क्या किया तो क्या हो जाएगा क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। तो 2 साइन अल्फा 2 ये हो जाएगा और 1 ये, तो कितना हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस का 2 आंसर इज माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये आपके पास क्यूब का फार्मूला क्या आ गया साइन 3 अल्फा का। अब आते हैं जी कॉस 3 अल्फा के लिए, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। मीन के 3 अल्फा क्या लिखेंगे 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो आप पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो क्या आ जाएगा कॉस 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा साइन अल्फा। तो कॉस 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये आप पता है फार्मूला हमने ड्राइव किया है। साथ में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है डबल एंगल है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो इंटू साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा एक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा क्यूब अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा। 2 साइन मल्टीप्लाई साइन, आंसर इज साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा। तो बाकी वैसे लिख दें और साइन स्क्वायर की जगह क्या पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साथ में कॉस अल्फा आएगा। तो अब सब मल्टीप्लाई तो माइनस 2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा तो क्या आ जाएगा माइनस 2 अल्फा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, एक ये है एक कॉस अल्फा ये है तो कॉस क्यूब अल्फा। तो आप पास ये 2 कॉस क्यूब अल्फा और 2 कॉस क्यूब अल्फा 4 कॉस क्यूब अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा। तो ये आप पास प्रूफ हो गया। अब हम जी नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये आप पास सारे फार्मूले आज रिवाइज हो गए हैं, तो बाकी tan वाला आप खुद कर लेंगे इसी तरीके से। वो भी आपने क्या पुट करना है सिंपली tan 2 अल्फा प्लस अल्फा वही अप्लाई करना है फार्मूला और खुद से आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये कैसे प्रूफ कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.3 करने से पहले ये फार्मूले सारे आपको आते होंगे, तो तब जाके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए इन फार्मूलाज को अच्छे से लिखें, बार बार लिखें, तब तक जब तक ये फार्मूले नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज 10.3 नहीं आएगी आपको। और वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल में लॉन्ग में क्वेश्चन उसी से आता है सर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।